अभी की इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो प्यारे बच्चों, बता दूं आपको कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उसको कॉलोन कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो प्यारे बच्चों, रोलेक्ट एक्ट जो है 12 मार्च 1919 को, यानी 12 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि जो है त्याग दी थी। नाइट की उपाधि जिस मिला था वह किसने त्यागी थी प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि को त्यागा गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, तो बिस्मार्क की जो भूमिका थी अति महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। तो बता दें कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और यह जो किया गया था प्यारे बच्चों 10 अप्रैल 1975 में किया गया था मुंबई में। 10 अप्रैल 1975 मुंबई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। यानी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का मांग कहा जा रहा है। तो यह जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था जो 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो भारत में सूती वस्त्र की जो प्रथम मिल खोली गई वह मुंबई में खोली गई थी प्यारे बच्चों। और ये जो है 7 जुलाई 1853 को खोली गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कर रहा है प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न। यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें प्यारे बच्चों तो ये जो है 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। यानी अंतिम युद्ध की जब समाप्ति हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की बात पूछी जा रही है। तो वह जो थे राष्ट्रपति निक्सन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी प्रधानमंत्री पद पर विक्टर इमैनुअल ने किसको नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। यानी लौह और रक्त की नीति का अवलंबन जो है किसके द्वारा किया गया, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो है बिस्मार्क का द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति की बात की जा रही है तो वह जो है 1921 में हुई थी प्यारे बच्चों। 1921 में लागू हुई थी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब एक अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो उसको जो है साइमन कमीशन कहा जाता है प्यारे बच्चों। साइमन कमीशन की बात करें तो ये 1927 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की, तो बाइबिल की। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आप अंत तक बन रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो सभी को पता है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि बंगाल विभाजन कब वापस ले लिया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था
वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है पारित हुआ था और इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई थी और इसको लागू जो है आपके कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर को 1905 में लागू किया गया था। लेकिन राजनीतिक अशांति के कारण 1911 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, 1911 ईस्वी में इसको जो है वापस ले लिया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया, यानी रूस में जो है दास प्रथा की समाप्ति कब की गई, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो 1861 में की गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस सम्मेलन ने 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यानी कौन सा सम्मेलन था जिसमें 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो वह जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि हो ची मिन्ह सरकार थी, हो ची मिन्ह जो सरकार थी वह उत्तरी वियतनाम की सरकार थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वार एंड पीस किसने लिखी, बहुत ही शानदार प्रश्न और बार बार आने वाला प्रश्न है। तो वार एंड पीस की बात करें प्यारे बच्चों तो ये टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ के विघटन की बात करें तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, बहुत ही शानदार प्रश्न। पटना को अजीमाबाद किसने दिया, तो अजीम उस शान ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, बहुत ही शानदार प्रश्न। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात करें तो यह जो है प्यारे बच्चों उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो वह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है आपका प्रश्न कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सीधे ऑप्शन आपका भी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत है या किस क्षेत्र के अंग है, तो इसको बता दें कि ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो वह जो है कृषि होता है। उद्योग धंधे को द्वितीयक में रखा जाता है और सेवा क्षेत्र जो होता है सर्विस क्षेत्र, जिसको हम लोग तृतीयक के अंतर्गत रखते हैं। अतः बिजली उत्पादन जो है आपका, ये जो आपका उद्यम होता है, अतः द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा को प्यारे बच्चों टका कहा जाता है और भारत की मुद्रा जो है आपका क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध के बारे में बात की जा रही है, तो वह जो है बांग्लादेश से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण करती है, यानी कृषकों को जो है किस प्रकार का ऋण देती है, तो अल्पकालीन यानी कि थोड़े से समय के लिए देती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कार्य इसमें कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, बहुत ही शानदार प्रश्न, बार बार आने वाला प्रश्न है। जवाहर रोजगार की बात करें तो 1989 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, यानी मनरेगा जो होता है उसमें एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार मिलता है, तो 100 दिनों का। प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, प्रश्न आपसे कर रहा है, तो 35 राज्य आयोग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, बहुत ही शानदार। तो पीसी महालनोबिस जो थे उनकी अध्यक्षता में कौन सी गठन हुई थी, तो राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है, यानी उपभोग व्यय और बचत का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है।
आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन है? तो उत्पादन, व्यय, आय, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो सहकारिता के मूलभूत तत्व जो है अनिवार्य सदस्यता, सीधे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? यानी गैर आर्थिक आधारित संरचना आपसे पूछी जा रही है, तो वह जो है स्वास्थ्य है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन जो है संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो नगरीय शासन व्यवस्था से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 41 प्रश्न जो देखे वह बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न थे। और इसी तरह के वायरल वीडियो को देखने के लिए, वायरल क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।